नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। जो लोग अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक घोड़े की है। घोड़ा कभी भी हिम्मत हार नहीं होता। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपने जीवन से थक जाते हैं और जो लोग अपने जीवन से हार जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं होगी। जिन लोगों के घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, जो लोग दिन भर मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और फिर भी मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, जो लोग अपने जीवन में कभी भी धन अर्जित नहीं कर पाए, धन नहीं जुटा पाए, ऐसे लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। इस कहानी को पूरा सुने। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी और हो सके तो इस कहानी पे अमल भी करें। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। हम रोज हमारे चैनल पे नई नई वीडियो, नई नई कहानियां, नई नई ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, आज का जो वीडियो है एक घोड़े की कहानी है। घोड़ा अपने जीवन में अपने मालिक की सदैव चाकरी करता है। घोड़ा कभी भी जमीन पे पांव पिसार के नहीं सोता है। ये तो आपने अच्छी तरह सुना होगा कि घोड़ा कभी भी आलसी नहीं होता। घोड़ा कभी भी जमीन पर पांव पिसार के नहीं सोता है, वो खड़े खड़े ही सो लेता है। जो इंसान सूर्य उदय होने तक सोता है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए घोड़े की भांति आपको सचेत रहना है। यदि आप सचेत रहते हैं, आपके जीवन में वो सब खुशियां आएंगी जिनकी आप कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। कहानी हमेशा पूरी सुना करें ताकि आपको अपने जीवन में अच्छी प्रेरणा मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था। वो राजा बड़ा दुराचारी था, बहुत ही अत्याचारी था। उस राजा के दरबार में दूर दूर के राजा महाराजा सलूट करने के लिए जाया करते थे। वो राजा सभी जानवरों पे भी अत्याचार किया करता था। उस राजा के 3 पुत्री थी और एक सुंदर पुत्र था। पुत्र इतना सुंदर था कि मानो इंद्र भगवान हो। प्रिय दर्शकों, एक बार उस राजा के दरबार में 3 लोग जाते हैं, जिनमें से एक सन्यासी होता है, दूसरा भिखारी होता है और तीसरा गरीब मजदूर होता है। तीनों उस राजा के दरबार में जाते हैं और राजा को दंडवत प्रणाम करते हैं। और राजा को दोनों लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन सन्यासी उस राजा को प्रणाम नहीं करता। सन्यासी की इस दुष्टता को देखकर राजा सन्यासी के ऊपर भड़क जाता है और सन्यासी से कहता है कि हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। सन्यासी उस राजा की इस बात को सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगता है। सन्यासी उस राजा से कहता है कि मूर्ख प्राणी, तू क्या मेरा सर कलम करेगा? सर कलम करने वाला तो परवरदिगार है। वो परवरदिगार है जो किसी का सर कलम कर सकता है। तेरी क्या औकात है? प्रिय दर्शकों, राजा और ज्यादा भड़क जाता है। जब राजा और ज्यादा भड़क जाता है तो सैनिकों को आदेश देता है कि इस मूर्ख सन्यासी को पकड़ करके और इसका सर कलम कर दिया जाए। प्रिय दर्शकों, उस सन्यासी के पास में एक ऐसा घोड़ा था, ऐसा चतुर घोड़ा था, ऐसा जादुई घोड़ा था जो पलक झपकते ही 7 समुद्र पार जा सकता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस राजा के सैनिक उस सन्यासी की तरफ बढ़े तो सन्यासी अपने घोड़े पे सवार हो जाता है। और घोड़े पे जैसे ही सवार होता है, घोड़े को जैसे ही चाबुक मारता है तो सन्यासी वहां से आसमान में मंडराने लगता है, आसमान की तरफ उड़ जाता है। राजा और राजा के ये सैनिक देख करके हक्के बक्के रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों,
फिर से सन्यासी आसमान में उड़ता है और फिर से नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर से राजा को कहता है कि राजा, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे पकड़ सके। क्या है तेरे पास जो तू मुझे पकड़ सकेगा? प्रिय दर्शकों, राजा सन्यासी से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे, लेकिन आप अपने इस घोड़े का राज हमें बता दीजिए। जो दो और दूसरे लोग थे, भिखारी और गरीब इंसान, वो भी राजा के लिए कुछ गिफ्ट लेके गए थे। राजा फिर से दरबार सजाता है और दरबार में तीनों को खड़ा करता है। राजा सन्यासी से पूछता है कि तुम्हारे घोड़े का राज क्या है, ये बता दीजिए। सन्यासी कहता है कि मेरे घोड़े का राज पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। राजा कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मगर तुम्हारे घोड़े का राज मैं जान के रहूंगा। इससे पहले जो भिखारी और गरीब लोग राजा के दरबार में गए थे, वो भी खड़े हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि महाराज, हमारे पास भी कुछ ऐसी चमत्कारी चीज है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले भिखारी को खड़ा किया जाता है कि तुम्हारे पास क्या चमत्कार है। भिखारी उस राजा को कहता है कि महाराज, मेरे पास में एक ऐसी तुरई है, ये तुरई बड़ी जादूगारी है। इसको यदि आप आपके नगर के द्वार के मेन गेट पे लगाते हैं तो आपके नगर में जब भी कोई भारी इंसान प्रवेश करेगा तो ये तुरई चिल्लाने लगेगी। राजा ने निरीक्षण के लिए अपने मेन दरवाजे पे लगवा दिया, और जैसे ही राजा मेन दरवाजे पे लगा दिया और उस दरवाजे से जब भी कोई इंसान अंदर आता तो वो तुरई चिल्लाने लगती। राजा ने भिखारी को काफी सारा धन देकर इनाम से पुरस्कारित किया। उसके बाद गरीब इंसान का नंबर आता है कि तुम्हारे पास क्या चमत्कार है। वो गरीब इंसान कहता है कि महाराज, मेरे पास में ज्यादा बड़ा चमत्कार नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा जो मेरे से हुआ है वो मैंने किया है। वो गरीब इंसान उस राजा को वो चमत्कारी छड़ी दिखाता है और कहता है कि महाराज, मेरे पास में ये छड़ी है। राजा कहता है, ये छड़ी किस काम की है? वो इंसान कहता है कि महाराज, इस छड़ी को जिसके ऊपर आप घुमा दे वो आपका गुलाम बन सकता है। प्रिय दर्शकों, राजा को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है कि छड़ी को किसी के सर पे घुमाने से वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। प्रिय दर्शकों, सन्यासी उस गरीब इंसान को कहता है कि अभी आप अपना निरीक्षण मत करो। वो गरीब इंसान रुक जाता है, कहता है महाराज, पहले सन्यासी का निरीक्षण कर लीजिए, उसके बाद में हम हमारा निरीक्षण दिखाएंगे। राजा सन्यासी से कहता है कि आप अपने घोड़े का राज बताइए। प्रिय दर्शकों, सन्यासी कहता है महाराज, आपके 3 पुत्री हैं। इनमें से यदि आप एक पुत्री का विवाह मेरे साथ करते हैं तो मैं अपने घोड़े का राज तुम्हें बता दूंगा। राजा इस बात को सुनकर बड़ा क्रोधित हो जाता है और सन्यासी से कहता है, सन्यासी, हम तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे यदि आप सीधी तरह अपना घोड़े का राज नहीं बताया तो। सन्यासी के पास में जो घोड़ा था, ये बड़ा चमत्कारी घोड़ा था। ये घोड़ा ऐसा था कि एक सांस में 7 समुद्र पार जा सकता है, आसमान में उड़ सकता है, और अपना मालिक का बड़ा वफादार ये घोड़ा था। सन्यासी कहता है, महाराज, ये मेरा मूल्य है, मेरी चीज का मूल्य है। आप इस मूल्य को देते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको मेरा घोड़े का राज जानना है तो आपको मूल्य वहन करना होगा। इतने में राजा का लड़का आ जाता है। राजा का लड़का आकर के सन्यासी की इस बात को सुनता है और राजा का लड़का कहता है कि सन्यासी, ये हमारी मान मर्यादा का प्रश्न है। आप हमारी बहन की बात कर रहे हो तो ये हमारा सम्मान है, हमारा गुरूर है जिसे तुम मांग रहे हो। सन्यासी कहता है, ये मेरा मूल्य है भाई, मेरी चीज का मूल्य है। यदि आपको पसंद आता है तो आप दीजिए, यदि आपको नहीं पसंद आता है तो मत दीजिए। मेरी चीज मेरे पास में है, आपकी चीज आपके पास में है। सन्यासी इतनी बात कहता है। अंत में जाकर के राजा राजी होता है और कहता है, ठीक है, मेरी 3 पुत्रियों में से जो तुम्हें पसंद है उसका मैं विवाह तुम्हारे साथ करूंगा। आप मुझे अपने घोड़े का राज बता दीजिए।
प्रिय दर्शकों, पहले के जो राजा होते थे वो ऐसे ही होते थे। किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहां तक कि अपनी इज्जत को भी नीलाम कर देते थे। उस सन्यासी के साथ में राजा अपनी पुत्री की, सबसे छोटी पुत्री की शादी करता है। उसके बाद वो सन्यासी अपने घोड़े का राज बताता है। कहता है, महाराज, मैं अपने घोड़े को उड़द की दाल खिलाता हूं। और उड़द की दाल इतनी ताकतवर होती है जो नामर्द को भी मर्द बना दे। प्रिय दर्शकों, राजा इस बात को सुनकर बड़ा चकित होता है और राजा कहता है, मात्र सिर्फ उड़द की दाल खिलाते हो? बोले, हां। प्रिय दर्शकों, सन्यासी वहां से जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन राजा विश्वास नहीं करता और राजा बंदी बना लेता है। राजा कहता है, मैं अपने घोड़े को उड़द की दाल खिला करके देखूंगा, उसके बाद यदि तुम्हारे घोड़े की तरह मेरा घोड़ा काम करता है तो ही मैं आपको यहां से निकालूंगा और भेजूंगा। सन्यासी को जेल में बंद कर दिया जाता है। दोनों पति पत्नियों को, राजा की पुत्री और सन्यासी को जेल में बंद कर देते हैं और अपने घोड़े को उड़द की दाल खिलाना शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु बिगर कोई ज्ञान नहीं होता। गुरु हमेशा अपने पास में अपने शिष्य को जब ज्ञान देता है तो कुछ ऐसी चीज अपने पास में रखता है जो वक्त आने पर काम आती है। प्रिय दर्शकों, राजा अपने घोड़े को निरंतर उड़द की दाल खिलाते रहा। घोड़ा बड़ा अष्टपुष्ट हो गया, घोड़ा बलवान हो गया, लेकिन घोड़ा आसमान में उड़ने में सक्षम नहीं था। प्रिय दर्शकों, अंत में जाकर के राजा ने सन्यासी से कहा, मेरा घोड़ा अष्टपुष्ट जरूर है, लेकिन आपके घोड़े की तरह आसमान में नहीं उड़ता, इसका क्या राज है? सन्यासी कहता है कि महाराज, इसको आसमान में उड़ाने के लिए इसके ऊपर सवार होना पड़ता है, और जब सवार होना पड़ता है तो कुछ मंत्र उच्चारण किए जाते हैं। उन मंत्रों की शक्ति से यह घोड़ा आसमान में उड़ता है। प्रिय दर्शकों, सन्यासी वो मंत्र उस घोड़े के कान में कहता है और वो घोड़ा आसमान में उड़ना शुरू हो जाता है। सन्यासी कहता है, घोड़ा कभी भी हिम्मतहार नहीं होता, इसीलिए जो लोग हिम्मतहार होते हैं वो घोड़े जैसी ताकत रखें। राजा सन्यासी को रिलीज करने के लिए राजी होता है, लेकिन सन्यासी वो गरीब इंसान से कहता है कि तुम्हारी जो जादुई छड़ी है ये मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, वो सन्यासी उस गरीब इंसान की छड़ी को अपने हाथों में लेता है और जैसे ही राजा को कहता है कि मैं तुम्हारे घोड़े को उड़ाने के लिए सक्षम करता हूं, और राजा वैसे ही घोड़े के नजीक आता है तो राजा के सर पे वो छड़ी घुमा देता है और राजा उस सन्यासी का गुलाम बन जाता है। प्रिय दर्शकों, उस दुष्ट राजा से उस राज्य को मुक्ति मिल जाती है और उस राज्य पे किसी अच्छे शासक को बिठाकर उस राज्य का लालन पालन किया जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी दुष्टता मत करो। जो लोग दुष्टता करते हैं उनका पतन निश्चय ही हो जाता है, और हमेशा सतर्क, घोड़े की तरह सतर्क रहो। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।